नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। जहां विश्वास है वहीं ईश्वर का वास है। प्रभु साकार व निराकार दोनों रूपों में हैं। गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है। विश्वास से ही तुलसीदास को साक्षात प्रभु राम जी के दर्शन हुए थे। उक्त बातें जारंगडी में आयोजित 9 दिवसीय श्री रामायण महायज्ञ में पधारे कामदगिरी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामानंदाचार्य राम स्वरूपाचार्य जी महाराज कामतानाथ प्रमुख द्वार चित्रकूट धाम ने बुधवार की देर संध्या एक विशेष भेंट में कही। आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा कि जब चित्रकूट के घाट पर रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी से प्रभु श्री राम के साक्षात दर्शन हुए तब वे उन्हें राजकुमार रूप में नहीं पहचान पाए। इसलिए हनुमान जी द्वारा तोता रूप में बताए जाने के बाद तुलसीदास को श्री राम का विराट रूप के दर्शन संभव हो पाया। इससे पूर्व तुलसीदास जी काशी, अयोध्या, जनकपुर आदि जगह पर भटककर श्री राम की तलाश करते रहे। कहीं भी उन्हें जब श्री राम के दर्शन नहीं हुए तब काशी विश्वनाथ से उन्हें चित्रकूट धाम मंदाकिनी नदी तट पर प्रभु श्री राम के साक्षात दर्शन हुए। उन्हें बात कही गई। उन्होंने शिव को विश्व गुरु मानते हुए कहा कि हर क्षेत्र में गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु 2 प्रकार के होते हैं, एक जो शारीरिक ज्ञान दे, दूसरा जो अध्यात्म ज्ञान दे। कहा कि आज का मानव केवल शारीरिक ज्ञान में भटक दिशाहीन हो जाता है। डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर तो बन जाता है, लेकिन अध्यात्म ज्ञान के बिना पथभ्रष्ट होकर फंसता चला जाता है। इसलिए शारीरिक गुरु के साथ साथ आध्यात्मिक गुरु से ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है, तभी मानव जीवन सार्थक होगा। उन्होंने कहा कि प्रभुता का तात्पर्य शारीरिक सत्ता, जबकि प्रभु का तात्पर्य अध्यात्म से है। आज लोग डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनने के पीछे धन प्राप्ति की सोच रखते हैं। यह प्रभुता है जिसमें प्रभुत्व होता है, प्रोटोकॉल रहता है, लेकिन प्रभु ज्ञान में कोई प्रोटोकॉल नहीं है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदि जब भाषण देने कहीं जाते हैं तो प्रोटोकॉल के तहत प्रशासनिक महकमा तथा पार्टी समर्थक आदि भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, लेकिन जब कोई साधु कहीं प्रवचन करता है तो उसकी वाणी में ईश्वरीय तत्व निहित होता है। इसलिए भीड़ स्वतः ही साधु के ईश्वरीय वाणी को सुनने के लिए आकर्षित होकर पहुंच जाता है। यहाँ प्रभुता नहीं, प्रभु का वास होता है। यह प्रोटोकॉल नहीं, साधु होते हैं। लगभग 50 वर्षों से संपूर्ण अध्यात्म जीवन जी रहे आदि गुरु शंकराचार्य के अनुसार लोग कहते हैं कि अन्य धर्मों की अपेक्षा हिंदू धर्म में ईश्वर के कई स्वरूप माने जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सनातन धर्म विशाल परिवार को लेकर चलता है। आज के युवा पीढ़ी को यह बात समझ नहीं होगी, क्योंकि एकल परिवार में पहचान समाप्त हो जाता है। विशाल परिवार हमेशा सहयोगी एक दूसरे के दुख दर्द को समझते हैं। शंकराचार्य महाराज के अनुयायी अश्वनी अवस्थी, अनूप शास्त्री, नीरज शर्मा व महावीर मौजूद थे। तो आइए सुनते हैं कामदगिरी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामानंदाचार्य राम स्वरूपाचार्य जी महाराज ने क्या कुछ कहा। सीधी सी बात यह है कि भगवान तो कलयुग में मीराबाई को घनश्याम नहीं मिले क्या? मीराबाई को घनश्याम मिले, श्याम सुंदर ने दर्शन दिया। और भी संतों के तमाम प्रमाण हैं जिनको भगवान मिले हैं। तो भगवान तो अभी हमें मिल सकते हैं, आपको मिल सकते हैं, अभी मिल सकते हैं। भगवान तो प्रकट होते हैं। भगवान को तो प्रकट करने के लिए हमें भक्ति करनी पड़ती है। भक्ति के बल पर भगवान प्रकट होते हैं। तो तुलसीदास जी महाराज की भक्ति में इतनी बड़ी शक्ति थी कि उनको भगवान ने दर्शन दे दिया। पहले राजकुमार बन करके आए, फिर जब हनुमान जी तोता बन करके कहे तो वो प्रकट हो गए। फिर एक झलक दिखा दी, दर्शन, तुलसी ने प्रणाम कर लिया। तो कलिकाल में तमाम भक्तों को भगवान का साक्षात्कार हुआ है। अभी भी साक्षात्कार हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होता है। घोर कलयुग आ गया, हम लोग व्यावसायिक वातावरण में रह रहे हैं। जब आध्यात्मिक वातावरण में जाएंगे तो हम यहाँ से दूरियाँ हो जाएंगी, हम दूसरी परिस्थिति में हो जाएंगे। अभी तो हम काम धंधे में लगे हुए हैं तो हमको यही सब दिखाई दे रहा है ना। लेकिन जब हम आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश कर जाएंगे और भक्ति की दुनिया में प्रवेश करेंगे और भगवान का ध्यान करेंगे तो आज भी भगवान प्रकट हो जाते हैं, दर्शन देते हैं। सत्य है ये, गंगा सत्य है, हमारे यहाँ देवता जितने हैं वो सब सत्य हैं, प्रकट हो जाते हैं। भक्ति में यही तो शक्ति है, भक्ति में यही शक्ति है। तो नहीं मानते हैं तो नास्तिकवाद है उनका नास्तिकवाद है। नहीं मानते हैं तो ये हम तो पूछते हैं वैज्ञानिकों से कि पृथ्वी किस पर टिकी हुई है, तो उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण कुछ और है। हमारा आध्यात्मिक दृष्टिकोण है कि शेष के ऊपर पृथ्वी है। अच्छा, ये भी सत्य है कि महाप्रलय होता है।
महाप्रलय का मतलब है कि दुनिया जलमग्न हो जाती है। जैसे एक महाप्रलय की झलक थोड़ी सी आई थी केदारखंड में, कि अलकनंदा की धार निकली मोटी तेज और पूरा बहा दिया, जल ही जल दिखाई दिया। तो एक विशेष भूभाग में महाप्रलय, अब इसको वैज्ञानिक नहीं मानते हैं तो क्या किया जाए इसके लिए। वी टाइम न्यूज के लिए बोकारो से अनिल वर्णवाल की रिपोर्ट।